आगे बढ़ते हैं। पंजाब के साबिक वज़राला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी तश्कील देने का ऐलान किया है। कांग्रेस से अपनी राहें अलग करने वाले कैप्टन ने मुस्तकबिल में बीजेपी और अकाली दल से मशरूत इत्तेहाद का इशारा भी दिया है। कैप्टन के मुताबिक अगर किसानों के मसाइल सुलझा लिए जाते हैं तो बीजेपी से इत्तेहाद किया जा सकता है। कैप्टन के सलाहकार ने सिलसिलावार ट्वीट में लिखा है कि पंजाब के मुस्तकबिल के लिए लड़ाई जारी रहेगी। पंजाब और पंजाब के अवाम के मफाद के लिए नई पार्टी काम करेगी। ख्याल रहे कि पंजाब में आइंदा साल असेंबली चुनाव हैं। लखीमपुर सान्हे के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हुमा कोहली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वाज़ेह हो कि पिछली समाअत में 8 अक्टूबर को यूपी हुकूमत की सरजनिश की गई थी और मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत की कार्रवाई पर गैर इत्मीनानी का इजहार किया गया था। मामले में अब तक मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी सान्हे में बेहिमाना कत्ल हुआ था। 3 गाड़ियों ने किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों समेत 8 अफराद की मौत हुई थी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी है सुशील। जी देखिए मुनज्जा, निश्चित रूप से एक अहम सुनवाई है लखीमपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार नया हलफनामा भी दाखिल करेगी और ये बताएगी कि लखीमपुर हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा मुनज्जा पेश किया गया था उस पर असंतुष्टि जाहिर की थी और ये कहा था कि उस हलफनामे से फिलहाल वो असंतुष्ट है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएगी कि इस केस में आगे का प्रोसेस क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग इस मामले में अभी भी फरार चल रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर अहम सुनवाई करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरी घटना पर एक सम्मानजनक और कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करना चाहिए। और इसी नसीहत के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दशहरे के बाद वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और उनको ये उम्मीद होगी उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार एक जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करेगी। आज जब 11 बजे इस पूरे मामले की मुनज्जा सुनवाई की जाएगी तो देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हलफनामा दाखिल करती है और इस केस से रिलेटेड क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट से साझा करती है। बिल्कुल सुशील, और यूपी सरकार ने क्योंकि जांच कमेटी भी तश्कील दी थी, इस हवाले से पिछली समाअत में कुछ बात जो उस कमेटी के हवाले से सामने रखी गई हो? जी देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि उन्होंने एक रिटायर्ड जज के एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह कहा था लगता है अगर इस पूरे मामले में कोई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद एक कमेटी का गठन करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत भी दिए थे कि अगर आवश्यकता हुई तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी तरह की कमेटी का गठन कर सकता है। अब आज की सुनवाई बेहद अहम इसलिए भी है कि अगर लखीमपुर हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे से और जांच से संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है तो निश्चित रूप से इस पूरे जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन भी कर सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान मुनज्जा हरीश साल्वे पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि अगर इस मामले में जो मुख्य अभियुक्त है यानी कि अजय मिश्रा अगर वो गिरफ्तार पूछताछ के लिए शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जाएगा। लेकिन इस बीच में उसने फिलहाल जांच में सहयोग तो दिया है। इन तमाम पहलुओं की जानकारी फिलहाल कोर्ट में दी जाएगी। देश के हालात किसानों को लेकर क्या है ये भी उत्तर प्रदेश सरकार बताएगी कि कार्रवाई आगे की गई है और किसानों की तरफ से लगातार कितना विरोध प्रदर्शन किया गया है, ये भी तमाम चीजें साझा की जाएंगी। तो आज की सुनवाई काफी क्रूशियल है। क्या पिछली समाअत में अजय मिश्रा के हवाले से भी कोर्ट में कुछ तबसरा हुआ था? आज देखिए, जो इस पूरे मामले में पूर्व गृह केंद्रीय मंत्री हैं उनके मामले में कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशारे में ये कहा था कि अगर किसी भी अभियुक्त के खिलाफ 302 का मुकदमा है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार उस अभियुक्त के घर पे कोई नोटिस चिपकाकर पूछताछ के लिए सम्मिलित होने की बात कहती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के शासन में भी हड़कंप मचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी तल्ख टिप्पणी थी और उसी के बाद इस केस में काफी तेजी भी आई है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि तमाम जो राज्य सरकार के तरफ पुलिस अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदारी से काम करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया था उस हलफनामे के मुताबिक ये बताया गया था कि वहां पर 4 डीसीपी तैनात किए गए हैं, 11 थानों के एसएचओ को तैनात किया गया है, पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं। लेकिन सवाल इस मामले में ये है कि क्या इन तमाम तैयारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी संतुष्टि जाहिर करता है? सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर हिंसा के मामले में तमाम जो तैयारियां की जा रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उससे संतुष्ट है या नहीं? ये तमाम